हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ह्यूमन सिस्टम के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी पिछले लेक्चर में कर रहे थे और उसमें हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स की स्टडी कर चुके थे, नोज वाला पार्ट, माउथ वाला पार्ट और फेरिंग्स वाला पार्ट। आज के लेक्चर में हम इसके 4th पार्ट लैरिंग्स की स्टडी करेंगे। लैरिंग्स को हिंदी में हम स्वर यंत्र भी बोल सकते हैं, तो लैरिंग्स के बारे में हमें इस लेक्चर के अंदर आगे कंटिन्यू करना है। अब लैरिंग्स सबसे पहले तो होती क्या है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, एक छोटी संरचना है जो लैरिंगो फेरिंग्स को नीचे ट्रैकिया से जोड़ने का काम करती है। यानी इसके ऊपर लैरिंगो फेरिंग्स होगा, उसको ये किससे जोड़ती है, किससे अटैच करती है, ट्रैकिया के साथ ये अटैच करती है, ट्रैकिया के साथ ये जोड़ती है। सेकंड, लैरिंग्स का फॉर्मेशन 9 प्रकार की कार्टिलेज से होता है। 9 कार्टिलेज इसके अंदर पाई जाती है, 9 उपास्थियां इसके अंदर पाई जाती है जिनसे लैरिंग्स का फॉर्मेशन होगा। 9 कार्टिलेज से लैरिंग्स का फॉर्मेशन होता है, लैरिंग्स बनता है। और जब फूड को इनगल्फ किया जाता है, फूड को अंदर एंटर किया जाता है, यानी हमारी जो फेरिंग्स वाले पार्ट से फूड अंदर एंटर होगा, उसको फूड को इनगल्फ करना कहते हैं। तो जब फूड को इनगल्फ किया जाता है तो एपिग्लॉटिस इस लैरिंग्स पर एक कवर का काम करता है। ये हम कल पढ़ चुके हैं कि एपिग्लॉटिस किस प्रकार की स्ट्रक्चर है। तो फूड के इनगल्फिंग के समय एपिग्लॉटिस इस लैरिंग्स के कवर का काम करता है, इसको ढक लेता है, जिससे जो फूड मटेरियल है वो ट्रैकिया के अंदर नहीं आ पाए। फूड को लैरिंग्स के अंदर एंटर होने से रोकने का काम किसके द्वारा किया जाता है, एपिग्लॉटिस स्ट्रक्चर के द्वारा किया जाता है। लैरिंग्स वाले भाग में स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स या संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स के नाम से, वोकल फोल्ड्स के नाम से इन लैरिंग्स के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर को जाना जाता है। और ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं एक तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन से बने हुए हैं। वोकल कॉर्ड्स का फॉर्मेशन किससे होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन से। और म्यूकस मेम्ब्रेन में जब एयर आती है तो उसके अंदर वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन के कारण साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो लैरिंग्स साउंड के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो ये बेसिकली इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स है लैरिंग्स के, उनके बारे में है। तो लैरिंग्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इट इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर which connects the laryngopharynx and the नीचे क्या पाया जाएगा, ट्रेकिया। लैरिंगोफेरिंग्स और ट्रेकिया को आपस में जोड़ती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, इट इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर which connect the laryngopharynx to ट्रेकिया। यानी लैरिंगोफेरिंग्स वाले भाग को इसके द्वारा किसके साथ जोड़ा जाता है, ट्रेकिया के साथ इसके द्वारा अटैच किया जाएगा। जैसे ये वाला हिस्सा, ये हम इसका एक डायग्राम, रफली डायग्राम देखें। ये लैरिंग्स वाला पार्ट है, ये लैरिंग्स है। इसके नीचे क्या पाई जाती है, ट्रेकिया। ये ट्रेकिया पाई जा रही है। ऊपर इसके क्या प्रेजेंट होगी, लैरिंगोफेरिंग्स। यहाँ पर जो प्रेजेंट होगी स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ये लैरिंगोफेरिंग्स स्ट्रक्चर है। ट्रेकिया जो है नीचे की तरफ जाकर, हमारे जो ये थोरैक्स वाला पार्ट है, इसके अंदर जाकर 2 पार्ट्स के अंदर ऐसे डिवाइड हो जाती है लंग्स के अंदर जाने के लिए। ये जो पार्ट्स है, 2 पार्ट्स के अंदर जो ट्रेकिया का डिवाइडेशन हुआ है, इन पार्ट्स को किस नाम से जाना जाता है, ब्रोंकाई के नाम से। ये जो पार्ट्स हमने बनाए हैं, ये पार्ट्स जो हैं, ये क्या कहलाते हैं, ब्रोंकाई कहलाएंगे। इन पार्ट्स को हम
ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई भी अंदर की तरफ, आगे की तरफ जाकर कुछ ब्रांचेज के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। इन ब्रांचेज को क्या बोला जाता है? ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। तो ये लैरिंग्स से रिलेटेड, रेलिंग्स से अटैच स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? लैरिंगो फेरिंग्स। लैरिंगो फेरिंग्स है, ये लैरिंग्स है। ये वाला पार्ट ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? श्वास नली होगा। ये वाला पार्ट जो दो पार्ट्स के अंदर ही थोरैक्स वाले पार्ट में डिवाइड होगी, इसे बोला जाता है ब्रोंकाई। और ये जो डिफरेंट ब्रांच दिखाई दे रही है, ब्रोंकियोल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो लैरिंग्स एक ऐसी स्ट्रक्चर है, लैरिंग्स एक ऐसी संरचना है जो लैरिंगो फेरिंग्स वाले पार्ट को ट्रैकिया से जोड़ने का काम करती है। स्मॉल स्ट्रक्चर होगी जो लैरिंगो फेरिंग्स वाले पार्ट को ट्रैकिया से अटैच करती है, ट्रैकिया से जोड़ती है। इसके बाद जो लैरिंग्स है, इसका फॉर्मेशन 9 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस से होगा। इट इज मेड अप ऑफ, it is made up of 9 types of cartilage। इसके अंदर लैरिंग्स वाले भाग के अंदर 9 उपास्थियां पाई जाती है, 9 कार्टिलेज पाई जाती है, और 9 कार्टिलेज आपस में मिलकर इस लैरिंग्स पार्ट का फॉर्मेशन करती है। इसको बनाने वाली जो इकाइयां हैं वो कार्टिलेज है, उपास्थियां हैं जो आपस में मिलकर इस लैरिंग्स वाले पार्ट को बनाने का काम करती है। स्वर यंत्र वाला जो संरचना इसके अंदर पाई जा रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसका फॉर्मेशन करने का ये काम करेगी। नेक्स्ट, जब फूड को इनगल्फ किया जाएगा तो इस लैरिंग्स वाले पार्ट को ढकने का काम, लैरिंग्स वाले पार्ट को ढकने का काम कौन सी स्ट्रक्चर करती है? एपिग्लॉटिस, जो हम फेरिंग्स में भी पढ़ चुके हैं। एपिग्लॉटिस एक थिन, एक फ्लैप के लायक स्ट्रक्चर होती है। जब फूड को इनगल्फ करेंगे वो ट्रैक इस लैरिंग्स वाले पार्ट को ढक लेती है, जिससे क्या होता है? फूड मटेरियल किसके अंदर नहीं जा पाएगा? ट्रैकिया के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग फूड इनगल्फिंग, ड्यूरिंग फूड इनगल्फिंग। इनगल्फिंग वर्ड का मीनिंग होता है फूड को इंटैक्ट करना, फूड को अंदर लेना। तो फूड इनगल्फिंग के दौरान एपिग्लॉटिस acts as a covering of larynx। यानी फूड को जब इनगल्फ किया जा रहा है, फूड को अंदर लिया जा रहा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, तो एपिग्लॉटिस इस दौरान लैरिंग्स को कवर करने का काम करता है। लैरिंग्स की कवरिंग के रूप में यह एपिग्लॉटिस जो स्ट्रक्चर है वर्क करती है और फूड मटेरियल को लैरिंग्स के अंदर एंटर होने से रोकती है एंड प्रिवेंट्स द फूड enter into larynx। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एपिग्लॉटिस होता क्या है। एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जब फूड को इनगल्फ करेंगे ये लैरिंग्स को कवर कर देगा, जिससे लैरिंग्स के अंदर क्या नहीं एंटर हो पाता है? फूड की एंट्री लैरिंग्स के अंदर नहीं हो पाती है। फूड टू एंटर्स इनटू द लैरिंग्स, यानी लैरिंग्स के अंदर ये फूड को अंदर आने से रोकने का काम करता है। फूड के अंदर, लैरिंग्स के अंदर फूड नहीं जा पाए, इसको
निश्चित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? जो एपिग्लॉटिस स्ट्रक्चर है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज से बनी हुई स्ट्रक्चर है, उसके द्वारा इस फंक्शन को किया जाता है। वो इस फंक्शन को करता है कि जो फूड मटेरियल है वह किसके अंदर एंटर नहीं हो पाए, लैरिंग्स के अंदर एंटर नहीं हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट, जो लैरिंग्स है इसके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर मिलेगी जिन्हें वोकल कॉर्ड्स या वोकल फॉल्ड्स कहते हैं। और वोकल कॉर्ड का काम क्या होता है? ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड वोकल कॉर्ड। या वोकल फॉल्ड्स आर प्रेजेंट इन लैरिंग्स। यानी लैरिंग्स वाले पार्ट के अंदर स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को वोकल कॉर्ड या वोकल फॉल्ड्स के नाम से जाना जाता है, स्वर रज्जु के नाम से इन्हें जाना जाता है। स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर है जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। एक तरह की म्यूकस मेम्ब्रेन है। जब इसके अंदर एयर एंटर होगी तो एयर जब एंटर होती है तो वाइब्रेट होती है, एयर से मूवमेंट होगा, इसमें वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन के कारण साउंड का प्रोडक्शन होगा। तो वोकल कॉर्ड्स आर वोकल कॉर्ड्स आर ये जो वोकल कॉर्ड्स इस स्ट्रक्चर के अंदर पाए जा रहे हैं वो एक्चुअल में होते क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन्स। म्यूकस इसमें म्यूकस झिल्ली पाई जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या है? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? म्यूकस झिल्ली इसके अंदर प्रेजेंट होगी। म्यूकस मेम्ब्रेन्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। विच वाइब्रेट विद द मूवमेंट which vibrate with the movement of air and produce। अब जब एयर से इनके अंदर वाइब्रेशन होगा, म्यूकस मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर है इस वोकल कॉर्ड्स के अंदर, तो किसका प्रोडक्शन होता है? साउंड जो है वेरियस टाइप के साउंड का प्रोडक्शन होगा। प्रोड्यूस वेरियस साउंड्स। तो ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की लास्ट स्ट्रक्चर है जिसे लैरिंग्स के नाम से जाना जाता है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाई जाने वाली लास्ट स्ट्रक्चर है लैरिंग्स से कहते हैं, हिंदी में इसे स्वर यंत्र के नाम से जाना जाता है। एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं कि लैरिंग्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, क्या क्या इसके मेन पॉइंट हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका larynx। it is a small structure which connect the laryngopharynx to the trachea। laryngopharynx को ट्रेकिया से कनेक्ट करने वाली एक स्मॉल स्ट्रक्चर लैरिंग्स होती है। इट इज मेड अप ऑफ 9 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। इसका जो फॉर्मेशन है 9 प्रकार की किनसे होगा? उपास्थियों से होगा। 9 टाइप की कार्टिलेज जो है वो इसका फॉर्मेशन करती है। ड्यूरिंग फूड गल्फिंग एपिग्लॉटिस एक्ट्स एज ए कवरिंग ऑफ लैरिंग्स। जब फूड को इनगल्फ किया जाता है तो एपिग्लॉटिस इस लैरिंग्स को कवर करता है, इस लैरिंग्स को ढक लेता है, जिससे फूड लैरिंग्स के अंदर एंटर नहीं हो पाता है। स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड वोकल कॉर्ड और वोकल फॉल्ड्स। इसके अंदर विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें वोकल कॉर्ड या वोकल फॉल्ड्स कहते हैं। स्वर रज्जु हिंदी में जिन्हें कहा जाता है, ये लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और वोकल कॉर्ड्स के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स पाई जा रही है, वोकल कॉर्ड एक तरह से मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स है
तो इनके अंदर क्या होता है, जैसे ही एयर का मूवमेंट होगा, एयर का मूवमेंट होने पर इनमें वाइब्रेशन होता है, ये वाइब्रेट करते हैं वोकल कॉर्ड, और इनके वाइब्रेशन के कारण डिफरेंट टाइप के जो साउंड्स हैं उन साउंड्स का प्रोडक्शन होता है। तो 4 पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। हम 4 पार्टों की हम स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट इसका हमने पढ़ा था नोज, सेकंड पार्ट जो था अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का माउथ, थर्ड पार्ट पढ़ा था हमने फेरिंग्स, और फोर्थ पार्ट जो होता है वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है, लैरिंग्स। तो इसके बाद जो आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी इसके बाद हमने पार्ट किए थे, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक तीसरा पार्ट हमने बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी मसल्स होता है। अपर वाला कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है वो कौन सा है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हमने इनका 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया था तो हमने पढ़ा था कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो कौन सा पार्ट आएगा, ट्रेकिया। यानी लैरिंग से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है वो ट्रेकिया आ जाएगा। ट्रेकिया नीचे की और हमारे इस थोरैक्स वाले पार्ट के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक लेफ्ट पार्ट में जाती है उसकी ब्रांच, एक लेफ्ट हार्ट के अंदर और लेफ्ट लंग्स के अंदर जाती है, और दूसरी ब्रांच किसके अंदर जाती है, राइट लंग्स के अंदर। जो 2 ब्रांचेज होंगी उन्हें ब्रोंकाइज बोला जाता है। ब्रोंकाइज भी लंग्स के अंदर जाकर अनेक डिफरेंट ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाती है। उन ब्रांचेज को ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्शरी ब्रोंकियोल्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। इसके बाद जो ये ब्रोंकियोल्स हैं ये किसके अंदर गए, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर या थैले के समान संरचना से जुड़ते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। तो ये सारे पार्ट्स जो है, ये सारे के सारे पार्ट्स किसके अंदर आते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। फर्स्ट पार्ट इसके अंदर होगा ट्रेकिया, सेकंड ब्रोंकाई, थर्ड ब्रोंकियोल्स हो जाएंगे, फोर्थ एल्वियोली और लंग्स। ये सारे के सारे पार्ट लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। तो इन पार्ट्स की हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये किन किन पार्ट से बना हुआ है। एक तो ट्रेकिया, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर इसका फॉर्मेशन करेगी उसका नाम क्या है, ट्रेकिया। सेकंड इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। सेकंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, ये स्ट्रक्चर इसके अंदर पाए जाएंगे। ट्रेकिया नीचे जाकर जिन ब्रांचेज के अंदर डिवाइड होगा उन्हें किस नाम से जाना जाता है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स के नाम से। और थर्ड स्ट्रक्चर इसमें हम बोल सकते हैं क्या होती है, लंग्स। 3 स्ट्रक्चर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आती है। फर्स्ट का नाम ट्रेकिया है, सेकंड स्ट्रक्चर का नाम ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स है, और थर्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, लंग्स। ये तीनों संरचनाएं मिलकर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा फर्स्ट पार्ट जो है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो क्या है, ट्रेकिया। ट्रेकिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या विशेषता है ट्रेकिया के अंदर। सबसे फर्स्ट तो 5 इंच लॉन्ग ट्यूब होती है, यानी इसकी जो लेंथ है ट्रेकिया की वो कितनी पाई जाती है, 5 इंच। यानी अभी हमने एक डायग्राम बनाया था, लैरिंग्स वाला पार्ट, ये लैरिंग्स वाला पार्ट है, नीचे की तरफ किससे जुड़ा हुआ है, ये ट्रेकिया स्ट्रक्चर से। ये ट्रेकिया वाला हिस्सा है, ये ट्रेकिया से जुड़ा हुआ है।
तो ट्रेकिया की जो लेंथ होगी वो लेंथ कितनी होती है, 5 इंच लॉन्ग होगी, 5 इंच लॉन्ग होती है स्ट्रक्चर। और ये एक विशेष प्रकार की कार्टिलेज से बनी होती है, सी के आकार की। इंग्लिश का जो सी वर्ड होता है, सी, इस तरह के आकार की इसके अंदर कार्टिलेज पाई जाती है। और ये जो सी के आकार की कार्टिलेज इनके अंदर पाई जा रही है उसे बोला जाता है हाइलिन कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज है, इन कार्टिलेज को किस नाम से जाना जाता है, हाइलिन कार्टिलेज के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये कहलाती है हाइलिन कार्टिलेज। इसके अंदर सी के आकार की विशेष प्रकार की उपास्थियां पाई जा रही हैं, कार्टिलेज पाई जा रही हैं, जिनसे इसका फॉर्मेशन होगा। इन कार्टिलेज को हाइलिन कार्टिलेज कहा जाता है। सी शेप्ड रिंग इसके अंदर पाई जाती है। और हाइलिन कार्टिलेज जो है उन पर एक विशेष प्रकार के एपिथेलियम की कवरिंग मिलती है, जिसे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है उसे, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब इस एपिथेलियम की क्या विशेषता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का स्यूडो वर्ड का मतलब होता है आवासी, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है स्तरित, सीलिएटेड का मतलब होता है जिसमें सीलिया प्रेजेंट होगा, कॉलमनर का मतलब होता है जो एपिथेलियम है वो कॉलम, उसमें सेल्स कॉलम के रूप में मिलेगी। तो एक विशेष प्रकार की एपिथेलियम इनके अंदर मिलेगी जिसे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है। हाइलिन कार्टिलेज पर ये विशेष प्रकार की एपिथेलियम पाई जाती है। अब इनका काम क्या है, कार्टिलेज की जो रिंग पाई जा रही है सी शेप्ड की, ये ट्रेकिया को हमेशा ओपन रखती है। यानी इनके कारण ट्रेकिया कभी भी क्या नहीं होता है, पिचकता नहीं है। जैसे कभी एयर का प्रेशर कम हो गया, एयर कम आ रही है, तो एयर कम आने पर ये नली पिचके नहीं। ट्रेकिया एक नली के तरह की संरचना है, तो इसको पिचकने से बचाए रखने का काम इन हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा किया जाता है। इन्हें श्रिंक होने से, इस ट्रेकिया को सिकुड़ने से बचाने का काम इन हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा किया जाता है। सी शेप्ड की रिंग इसे हमेशा इसी तरह की पोजीशन में रखेगी। एयर का प्रेशर कम हो या ज़्यादा हो, ये हमेशा जो ट्रेकिया वाला हिस्सा है ये इसी पोजीशन में पाया जाएगा, जिससे कि इसके अंदर श्रिंक नहीं होगा, पिचकेगा नहीं, एयर के प्रेशर का इस पर असर नहीं होगा। हर समय यह ट्रेकिया जो है उसको ओपन रखने का काम इन हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नीचे जो ट्रेकिया है ये किसके अंदर डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाई में। यानी ऊपर लैरिंग्स है, ये वाला पार्ट जो हमने बनाया है ये क्या है, लैरिंग्स। ये वाला हिस्सा जो है ट्रेकिया। नीचे दो ब्रांच के अंदर डिवाइड होगा, नीचे हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर जाकर ये दो ब्रांच में डिवाइड हो गया। इस तरह से दो ब्रांच के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। इन ब्रांचेस को हम किस नाम से जानते हैं, ब्रोंकाई। ये जो ब्रांच हमें दिखाई दे रही है ये क्या कहलाएगी, ब्रोंकाई। जो दो ब्रांच इसमें से निकली है उन्हें ब्रोंकाई के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब इसकी हेल्प से क्या होता है, जो एयर आ रही है यानी लैरिंग्स के थ्रू होकर किस में आएगी, ट्रेकिया में। ट्रेकिया से किसके अंदर आएगी, ब्रोंकाई में। नेक वाले रीजन से जो एयर है वो किस रीजन में आ जाती है, हमारे चेस्ट वाले रीजन में या थोरेसिक रीजन में। ऊपर से एंटर होगी एयर लैरिंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में एंटर होकर हमारा जो चेस्ट रीजन है उसके अंदर एयर की एंट्री होती है। इसके बाद थोरेसिक कैविटी के अंदर जाकर ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया भी ये थोरेसिक कैविटी वाला पार्ट है, इस हिस्से को बोला जाता है थोरेसिक कैविटी। तो ट्रेकिया थोरेसिक कैविटी के अंदर जाकर जिन दो ब्रांच के अंदर डिवाइड हुआ है, एक लेफ्ट साइड की ब्रांच है, एक कौन सी है, राइट साइड की ब्रांच। लेफ्ट ब्रांच, ये राइट ब्रांच। इन ब्रांचेज को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहेंगे। लेफ्ट ब्रोंकाई में और राइट ब्रोंकाई के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा। ट्रेकिया थोरेसिक कैविटी में आया, थोरेसिक कैविटी में आने के बाद दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, जिन्हें हम लेफ्ट ब्रोंकाई और दूसरी को क्या बोला जाता है, राइट ब्रोंकाई के नाम से।
प्राइमरी ब्रोंकाई भी इनको बोला जाता है। जो ये ब्रोंकाई है, जो लेफ्ट और राइट के अंदर जो डिवाइडेशन हुआ है, इन्हें प्राइमरी ब्रोंकाई के नाम से भी जाना जाता है। और इस ब्रोंकाई के अंदर या पूरी ट्रैकिया जो है उसके अंदर एपिथेलियम जो प्रेजेंट है, अभी हमने पढ़ी थी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो ट्रैकिया में पाई जा रही है। तो ये जो एपिथेलियम है इसके अंदर म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ट्रैकिया के अंदर इनर लेयर पर जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम पाई जा रही है वो इसके अंदर म्यूकस का सिक्रेशन करेगी, यानी इसमें अंदर म्यूकस स्रावित होगा। म्यूकस या श्लेष्मा का सिक्रेशन इसके अंदर किया जाता है एपिथेलियम के द्वारा। और ये जो म्यूकस है ये एयर को, जो अंदर एयर ली गई है इनहेल्ड एयर को प्योर करने का काम करता है, यानी इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट है उनको यहीं पर चिपका लिया जाता है। और प्योर एयर को फिर किसके अंदर भेजा जाता है? लंग्स के अंदर भेजा जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ट्रैकिया या श्वास नली के नाम से इसे जाना जाता है। तो ट्रैकिया के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? दिस इज अबाउट 5 इंच लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी दिस इज अबाउट 5 इंच लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। दिखाई दे रही है? ये ट्रैकिया वाला हिस्सा है यहाँ से। तो 5 इंच लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, 5 इंच लंबी नलिकाकार स्ट्रक्चर या नलिकाकार संरचना यह होती है। 5 इंच लॉन्ग है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी पाई जाती है? लगभग 5 इंच लॉन्ग इसकी लेंथ मिलेगी। विच इज मेड अप ऑफ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ हाइलिन, विच इज मेड अप ऑफ made up of C-shaped rings। ये जो रिंग्स हमें दिखाई दे रही है सी शेप्ड रिंग्स है। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विच इज मेड अप ऑफ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ हाइलिन, रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। यानी इसका फॉर्मेशन किससे होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किससे होगा? सी शेप्ड रिंग्स, हाइलिन कार्टिलेज की सी शेप्ड रिंग्स से इनका फॉर्मेशन होगा। सी शेप्ड रिंग्स जो पाई जा रही है हाइलिन कार्टिलेज की, उन संरचनाओं से, इन स्ट्रक्चर से इस ट्रैकिया का फॉर्मेशन किया जाता है। सी शेप्ड रिंग दिखाई दे रही है, ये सी शेप्ड रिंग वाली जो हाइलिन कार्टिलेज है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, इनके द्वारा किसका फॉर्मेशन किया जाता है? ट्रैकिया का फॉर्मेशन किया जाता है। अब जो हाइलिन कार्टिलेज है या ट्रैकिया जो है ये कवर्ड किसके द्वारा होता है? इट कवर्ड यानी इसके अंदर कवरिंग पाई जाती है, कवर इसके अंदर पाया जाएगा। और कवर्ड किसके द्वारा होता है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। तो इसके अंदर जो कवरिंग प्रेजेंट है, जो कवरिंग इसके अंदर पाई जा रही है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की कवरिंग होगी। स्यूडो का मतलब है आवासी, स्तृत, सीलिएटेड जिसमें सीलिया प्रेजेंट है, कॉलमनर यानी ऐसी सेल्स है जो कॉलम के रूप में पाई जा रही है, उस एपिथेलियम से ये कवर्ड होती है। ट्रैकिया स्ट्रक्चर अंदर से इस प्रकार की एपिथेलियम से कवर्ड होगी। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम इसके अंदर कवरिंग इसके अंदर पाई जाती है।
जो ये कार्टिलेज रिंग है, इनका काम क्या है? कार्टिलेज रिंग जो होती है ये ट्रैकिया को स्टिक होने से बचाती है, एंड ट्रैकिया के ट्रैकियल जो है वो आपस में एक दूसरे से चिपक नहीं जाए, ट्रैकिया के हिस्से आपस में एक दूसरे से नहीं चिपके, इनको चिपकने से रोकने का काम किसके द्वारा किया जाता है? इन सी शेप्ड रिंग या हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा किया जाएगा। तो कार्टिलेज रिंग्स prevent the trachea to stick। चिपकने से, जैसे एयर का प्रेशर कम हुआ तो ये एक दूसरे के साथ, इसकी दोनों वॉल आपस में चिपके नहीं, इसलिए इसमें बीच में ये सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज पाई जा रही है, ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपकने से बचाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। एंड कीप द ट्रैकिया ओपन एंड कीप द ट्रैकिया ओपन ऑल टाइम्स। यानी सिंपल सा इसका मीनिंग ये, कार्टिलेज रिंग जो है ट्रैकिया को स्टिक होने से बचाती है, ट्रैकिया को सिकुड़ने से बचाती है, ट्रैकिया को संकुचित होने से बचाती है, और हमेशा ट्रैकिया को ओपन रखती है। इसके द्वारा ट्रैकिया को हमेशा क्या रखा जाता है? खुले फॉर्म में रखा जाएगा, ओपन रूप में रखा जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैकिया नीचे की तरफ किससे कनेक्ट हो रहा है? ब्रोंकाई से। तो ट्रैकिया जो है लैरिंग्स को किसके साथ अटैच करता है? ब्रोंकाई के साथ अटैच करता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, ट्रैकिया कनेक्ट द लैरिंग्स टू ब्रोंकाई। ट्रैकिया लैरिंग्स को ब्रोंकाई से कनेक्ट करने का काम करता है। सीधा सा है, इसके ऊपर लैरिंग्स पाया जा रहा है, नीचे ब्रोंकाई पाई जा रही है, तो इन दोनों के बीच में ट्रैकिया प्रेजेंट है। ट्रैकिया जो है लैरिंग्स को किसके साथ कनेक्ट करता है? ब्रोंकाई के साथ कनेक्ट करता है। और ब्रोंकाई के साथ कनेक्ट करके क्या करता है? ट्रांसपोर्ट द ब्रीथ फ्रॉम नेक टू द चेस्ट रीजन। जो ब्रीथ है उसका नेक वाले रीजन से चेस्ट रीजन में ट्रांसपोर्टेशन करेगा। एंड ट्रांसपोर्ट्स द ब्रीथ किस रीजन से? नेक रीजन से चेस्ट रीजन में। ब्रीथ फ्रॉम नेक टू चेस्ट रीजन, यानी जो नेक वाला पार्ट है, गर्दन वाला हिस्सा है, वहां से ब्रीद को ये किसके अंदर एंटर कराने का काम करता है? चेस्ट वाला जो रीजन है, उस चेस्ट वाले रीजन में इसके द्वारा जो ब्रीद है उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। यहाँ से एयर आएगी लैरिंग्स से, इसमें जाएगी, इससे फिर ब्रोंकाई में जाएगी। ब्रोंकाई किस पार्ट में प्रेजेंट है? चेस्ट रीजन में। या फिर इसी रीजन को हम बोल सकते हैं थोरेसिक कैविटी। जो थोरेसिक कैविटी वाला पार्ट पाया जा रहा है उसके अंदर ये प्रेजेंट है, तो वहाँ तक ये ब्रीथ का या एयर का क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन इसके द्वारा किया जाता है। अब थोरेसिक कैविटी में जब ये ट्रैकिया पहुंचेगा, ये थोरेसिक कैविटी में पहुंच गया, दो पार्ट्स के अंदर, दो ब्रांच के अंदर डिवाइड हो रहा है। एक लेफ्ट ब्रांच है, एक राइट ब्रांच है। लेफ्ट ब्रांच को लेफ्ट ब्रोंकाई बोलेंगे, राइट ब्रांच को राइट ब्रोंकाई के नाम से जाना जाता है। तो इन थोरेसिक कैविटी द ट्रैकिया divided into two branches called right bronchi and left bronchi। थोरेसिक कैविटी के अंदर जाकर ट्रैकिया दो ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाता है।
इन ब्रांचेज को राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई के नाम से जाना जाता है। नीचे गया, दो ब्रांच में डिवाइड हुआ, एक लेफ्ट ब्रोंकाई है, एक कौन सी ब्रोंकाई इसके अंदर पाई जाती है, राइट ब्रोंकाई इसके अंदर प्रेजेंट होगी। और ये जो लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई है किसके अंदर एंटर होगी, लेफ्ट लंग में और राइट लंग के अंदर। लेफ्ट ब्रोंकाई यानी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिए, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर इन्हें डिवाइड कर दिया। विच एंटर इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग्स। अभी दो ब्रांच है ना, ये किसके अंदर जाएगी, लंग्स के अंदर। जो राइट लंग्स है उसके अंदर राइट ब्रोंकाई एंटर हो जाती है, जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर क्या एंटर हो जाएगी, लेफ्ट ब्रोंकाई एंटर हो जाएगी। जैसे लंग्स है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, ये लंग्स पाई जा रही है, इन लंग्स के अंदर ये एंटर हो जाती है। लंग्स स्ट्रक्चर है, इन लंग्स में ब्रोंकाई अंदर की तरफ एंटर हो जाएगी। इन लंग्स के अंदर इनकी एंट्री हो जाती है। राइट वाली ब्रोंकाई राइट वाले लंग के अंदर, लेफ्ट वाली ब्रोंकाई लेफ्ट वाले लंग जो है उसके अंदर एंटर हो जाती है। इन ब्रांचेज को हम प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं। जो राइट और लेफ्ट हमने बोला है, राइट ब्रोंकाई लेफ्ट ब्रोंकाई, इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, जो इसके अंदर एपिथेलियम प्रेजेंट है, ये एपिथेलियम इसके अंदर जो प्रेजेंट है किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करेगी। और वो म्यूकस जो है, जो इनहेल्ड एयर है उसको प्योरीफाई करता है और उसको किसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, लंग्स के अंदर। तो नेक्स्ट का पॉइंट है द एपिथेलियम प्रेजेंट इन ट्रैकिया। इसकी जो एपिथेलियम है सिक्रेट्स म्यूकस। एपिथेलियम से किसका सिक्रेशन होता है, म्यूकस का। और म्यूकस जो है वो विच प्योरीफाइज इनहेल्ड एयर। जो अंदर ली गई जो वायु है, इनहेल्ड जो एयर है, उसको क्या करता है, म्यूकस प्योरीफाई करता है एंड फॉरवर्ड्स इट into the lungs। तो एपिथेलियम जो प्रेजेंट है वो म्यूकस का सिक्रेशन करेगी, और जो म्यूकस सिक्रेट हो रहा है वो इनहेल्ड एयर को, अंदर ली गई जो एयर है, अंदर ली गई जो वायु है, उसको क्या करता है, प्योरीफाई करता है। और प्योरीफाई करने के बाद इन्हें किसके अंदर एंटर करा देता है, वो जो लंग्स है, राइट लंग्स के अंदर और लेफ्ट लंग्स के अंदर इन्हें एंटर करा देगा। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट इसके अंदर हमने पढ़ा है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, ट्रैकिया। एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं ट्रैकिया को। दिस इज अबाउट 5 इंच लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, लेंथ 5 इंच है इसकी, विच इज मेड अप ऑफ शी शेप्ड रिंग्स। शी शेप्ड रिंग्स से बना हुआ है, और ये शी शेप्ड रिंग्स किससे बनी हुई है, हाइलिन कार्टिलेज से ये बनी हुई है। सेकेंड, इट कवर्ड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसके अंदर जो कवरिंग मिलेगी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की कवरिंग पाई जाती है। कार्टिलेज रिंग्स प्रिवेंट द ट्रैकिया टू स्टिक, ट्रैकिया को चिपकने से रोकने का काम करती है, एंड कीप द ट्रैकिया ओपन ऑल टाइम्स, पूरे समय ट्रैकिया को खुला रखती है। ट्रैकिया कनेक्ट द लैरिंग्स टू ब्रोंकाई। लैरिंग्स को किससे कनेक्ट कर रहा है, ये ब्रोंकाई से कनेक्ट करता है। एंड ट्रांसपोर्ट द ब्रीथ फ्रॉम नेक टू चेस्ट रीजन। ये नेक वाले पार्ट से ब्रीथ को किस पार्ट में लेकर जाता है, चेस्ट रीजन के अंदर लेकर जाता है। थोरेसिक कैविटी में ट्रैकिया जो है दो ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये। लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, जिन्हें राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई कहते हैं। विच एंटर इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग्स। राइट वाली ब्रोंकाई राइट लंग के अंदर जाएगी, लेफ्ट वाली ब्रोंकाई लेफ्ट लंग के अंदर जाएगी। जो एपिथेलियम इसके अंदर प्रेजेंट है उसके द्वारा म्यूकस को सिंथेसाइज किया जाता है, म्यूकस का सिक्रेशन किया जाता है। यह म्यूकस जो अंदर ली गई वायु है, इनहेल्ड जो एयर है, उसको प्योरीफाई करता है,
प्योरीफाई करने के बाद इस एयर को किसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है, इन लंग्स के अंदर ये ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट ट्रैकिया के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके नेक्स्ट पार्ट ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स और लंग्स की स्ट्रक्चर, लंग्स के अंदर क्या विशेषताएं पाई जा रही है, उनकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।